हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम किम को देखते हैं जो कॉलेज जा रहा था कि तभी उसके फोन पर कॉलेज की ओर से एक मैसेज आता है जिससे उसे पता चलता है कि आज तो कॉलेज की छुट्टी है कैसे। जो पढ़कर किम का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो रात दिन की मेहनत से पहले ही थका रहता है। जहां हिम्मत करके वो मुश्किल से कॉलेज जाता है और उसमें भी कॉलेज वाले उसके साथ ऐसा मजाक करते हैं। खैर, किम के पास अब कोई काम नहीं था तो वह घर वापस आ जाता है। जा धूप में चलने के कारण उसे बहुत तेज प्रेशर लग जाता है तो वह टैंक खाली करने के लिए बाथरूम में जाता है। जब वह अंदर जाता है तो देखता है कि सियोहान वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी और किम पास जाकर स्लेप मरता है, गपगाप करने लगता है। वहीं मी क्योंग जू को कुछ समझ नहीं आता कि वह कैसे किम के साथ गपगाप करने लगी, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने डिसाइड किया था कि वह आगे से और उसके साथ गपागप नहीं करेंगे। वह किम मी क्योंग जू को बताता है कि तुमने मुझे लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि मैं जो चाहूंगा तुम वो करोगी, जिस बारे में मी क्योंग जू को कोई आइडिया नहीं था कि उसने कब किम को ऐसा प्रॉमिस किया। वहीं उसके गपागप करने की कोई इच्छा नहीं थी तो वह किम को मना करना चाहती थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अगर वह ऐसा करेगी तो किम फिर अपनी नौटंकी शुरू कर देगा और बाद में मुझे मजबूरन उसकी बात माननी पड़ेगी, जिससे माहौल थोड़ा हो जाएगा। इसलिए मी क्योंग जू यह मानकर कि एक दो राउंड के बाद किम ढक के बंद कर देगा, वह भी चुपचाप उसके साथ गपागप करने लगती है। वहीं सब सही चल रहा था कि किम अपने चेहरे का स्पीकर उन कर मी क्योंग जू को बताता है कि तुम आज पहले से अच्छा खेल रही हो। सिस्टर किम के मुंह से सिस्टर सुनकर मी क्योंग जू का माथा खनकता है और वह किम को गपागप बंद करने को कहकर वॉशिंग मशीन से बाहर आ जाती है। वहीं मी क्योंग जू को सामने देखकर किम के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि जिससे वह स्योयून समझ रहा था वह मी क्योंग निकलती है। वहीं मी क्योंग जू उससे पुलसती है कि क्या वह अभी तक उससे कोई और समझ रहा था। उसकी बातें सुनकर किम की बत्ती गुलती, लेकिन फिर भी किम नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि उसकी बेटी भी उसकी स्क्वाड में है। तो वह बहाना बनाता है कि तुम इस उम्र में भी इतनी खूबसूरत हो कि कोई हमें साथ देखेगा तो हमें सेम एज का समझेगा, और मैंने तो सिर्फ वही कहा जो सच है। किम के मुंह से अपने तारीफ सुनकर मी क्योंग जू शर्माने लगती है, जिस बात का फायदा उठाकर किम मी क्योंग जू को दोबारा गपागप के लिए मना लेता है। वहीं इस बार वे गपागप के लिए चलती हुई वॉशिंग मशीन के ऊपर ही बैठ जाते हैं, जहां वॉशिंग मशीन के मोशन की वजह से कुछ देर में ही किम पूरी तरीके से हार जाता है। जिसके बाद मी क्योंग जू वहां से जाने लगती है, मगर किम उसे रोकता है और कहता है कि पहला राउंड तो वार्म अप होता है, कैसा रहेगा कि वह एक और राउंड खेले। मी क्योंग जू को 20 साल हो गए थे गेम खेले हुए, मगर किम ने दोबारा उसे गेम खेलने की लत लगा दी थी, इसलिए वह मान जाती है। जहां वह इस बार मी क्योंग जू के रूम में अपना नेक्स्ट मैच शुरू करते हैं, मगर मल्टीपल राउंड के बाद भी वह मी क्योंग जू से नहीं जीत पाता, क्योंकि वह इसमें बहुत मजा आता है। वहीं किम जानता था कि मी क्योंग जू उसे प्यार करने लगती है, इसीलिए मी क्योंग जू को आगे से खुद को हनी कहने को कहता है। जहां अब मी क्योंग जू को बूढ़ी लौट लग चुकी थी एंड सी भी लाइट, बस मेरा काम होना चाहिए। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां किम कॉलेज की कैंटीन में बैठकर खाना खा रहा था कि तभी वहां सुनुबेई आ जाती है और वहां उसके पास बैठ तो ये पूछती है कि लास्ट टाइम जब वह मिले थे तो मेरा नेकलेस कहीं खो गया है। वहीं किम को याद आता है कि उसने उस नेकलेस को सियोहान को तोहफे में दे दिया है। वहीं सुनुबेई किम को बताती है कि वह उसकी ग्रैंड मदर की लास्ट निशानी थी। ऐसा कहकर वहां रोने लगती है, जो देखकर किम उसे चुप करता है और बताता है कि वहां उसके नेकलेस को किसी भी तरह ढूंढ कर लाएगा। इसके बाद किम को हम क्लासरूम में देखते हैं, जो गहरी सोच में था कि वह सुनुबेई का नेकलेस कैसे वापस लाए। उसे परेशान देखकर युगबीन बोलता, उसे किसी लड्डेचकी की वजह से परेशानी हो रही है, जिसे किम अपनी परेशानी बता देता है। युगबीन उसे पूछता, वह दिखने में कैसा है, जिसे किम टेबल पर चित्र बना के बताता है। युगबीन समझ जाता है, जिसे नेट पर गूगल पर सर्चेस करके किम को बताता है, जिसका रेट देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसका प्राइस $4000 प्लस था। वही योंगबिन भी लाइक टू टेंशन, क्यों लेता है, तेरा भाई है ना, और बताता है कि मैंने अपने रिलेशनशिप की एनिवर्सरी पर अपनी गर्लफ्रेंड को डायमंड रिंग दी थी। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इतना मनी कहां से आया? मैं तो जब लड़कियों को ऑर्डर लेकर जाता हूं तो रूम करंट भी वहीं पे करती है। उसकी बात सुनकर किम पूछता है, तो फिर क्या आइडिया है? जो सुनकर योंगबिन किम को खुद को फॉलो करने को कहता है, जहां वह उसे एक ज्वेलरी की दुकान पर लेकर जाता है और दुकानदार को कहता है, हे चाचा कैसे हो, जहां वह दुकानदार भी योंगबिन को पहचान लेता है, क्योंकि कमीने लोगों को हर कोई जानता है। अभी अब किम ज्वेलरी चाचा को दिखाता है, जो देखकर चाचा योंगबिन को बताता है कि वह यह बना सकता है और टोटल खर्चा काउंट करके बताता है कि इसमें $500 लगेंगे। जो सुनकर योंगबिन किम के कान में पूछता है कि क्या तुम्हारे पास $500 है, लेकिन किम मना कर देता है, जो चाचा भी सुन लेता है और बताता है कि कोई बात नहीं, तुम योंगबिन के फ्रेंड हो तो मैं यह बनाना शुरू करता हूं, तुम्हारे पास जब मनी आ जाए तो आकर ले जाना। जो सुनकर किम उसकी बात मान जाता है। वहीं अब किम को अपने कमरे में देखता है, जो सोचता है कि वे कैसे एक हफ्ते में $500 कमाएगा, क्योंकि अगर वे मजदूरी भी करता है तो एक हफ्ते में $500 नहीं कमा सकता, और कहता है कि हमसे ना होगा और डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन तभी उसे सुनबे का रोता हुआ चेहरा नजर आता है, इसलिए वे स्योहान से उसे नेकलेस को चुराने का डिसाइड करता है
और चुपके से उसके रूम में जाकर नेकलेस को ढूंढने लगता है। कहीं भी नहीं मिलता। तभी स्योहान वहां आ जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो सुनकर किम डर जाता है, जहां वे दोबारा प्यार से किम से पूछती हैं, बाबू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो सू जान को लगता है कि वे उसके बटोरों को घूर रहा है। तभी किम बात बदलते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से इस नेकलेस की खूबसूरती में 4 चांद लग गया है। वहीं तारीफ सुनकर स्योहान शर्माती है और उसे बताती है कि नेकलेस को देखकर उसके हॉस्पिटल में भी उसके कॉलिग्स भी उसके बारे में पूछ रहे थे कि या उसने कहां से लिया। आई नो, तुमने इस नेकलेस के लिए कड़ी मेहनत की होगी। वैसे किम ने मेहनत तो किए, लेकिन किसी दूसरे सेंस में वही किम का प्लान फेल हो गया था, तो वे वहां से जाने लगता है। लेकिन सियोहान दरवाजा बंद कर देती है और किम का हाथ पकड़कर बैठने को कहती है और बताती है कि आप हमारे गरीब खाने में आए तो खाना खाकर जाना, जिसके लिए किम बहुत मना करता है। मगर सिवहान जब बिस्तर पर ढाका देकर किम को बैठा देती है और किम को भटूरे सर्व कर देती है, जहां किम तो 24 घंटे भूखा रहता है, तो वह सियोहान की बात मान जाता है। वहीं सियोहान ने खुद से गपागप करने के लिए यूट्यूब पर वीडियो देखकर खुद को इंप्रूव करने के लिए बहुत सी निंजा टेक्निक सीखी थी, जिन्हें वह किम को दिखाने के लिए उसे साथ गप-गप करने लगती है। इसके बाद वह दोनों रोमांटिक होने लगते हैं, जहां सियोहान की नई निंजा टेक्निक के सामने किम की एक नहीं चलती और सियोहान उसे चारों काने जिद करके हरा देती है। वहीं ढकने के बाद किम भी लाइक एक लिमिट है, इसलिए सियोहान उसकी कंडीशन समझ जाती है और मैच की बारिश पोस्टपोन कर देती है। वहीं हम किम को देखते हैं, जो एनर्जी गेन करने के लिए पानी पीता है और सोचता है कि उसने तो नेकलेस पहना हुआ है, अब मैं उसे कैसे चुराऊं हूं, और मेरे पास चाचा को देने के लिए $500 भी नहीं है। जब मैं ये सोच ही रहा होता है, तभी उसे याद आता है अब मिंजी से हेल्प लेनी पड़ेगी। कि मिंजी उसे आवाज लगाती है और पूछती है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, जहां किम उसे बताता है कि वे पूरी तरीके से ठीक है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मिंजी उसे कहती है कि तुम्हारा तो चेहरा लाल पड़ा हुआ है, क्या तुम्हें फीवर है। वही जब वे उसका माथा चेक करती है तो उसे किम के लैपटॉप की वीडियो याद आती है। इसीलिए वे उससे दूर होकर शर्माते हुए कहती हैं कि मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही थी, क्योंकि तुम अपने रूम से नीचे कम ही आते हो। उसकी बात सुनकर किम अपने हालचाल पूछने के लिए उसे थैंक्स करता है और बताता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, बस इसीलिए थोड़ी चिंता है। जो सुनकर मिंजी बताती है कि उसने अभी ही पार्ट टाइम जॉब शुरू किया, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और वह उसे ऑफर देती है कि अगर किम चाहे तो वह उसकी जॉब लगवाने में मदद कर सकती है। काम करने के नाम पर किम के पसीने छूटने लगते हैं और वह मिंजी से पूछते हैं कि उसे करना क्या होगा। इसके बाद हम उन दोनों को एक बिल्डिंग के टॉयलेट को साफ करते देखते हैं, जहां वे बड़ी मेहनत से टॉयलेट को चमका देते हैं और मिंजी किम को ऑडिटोरियम की सफाई करने के लिए चलने को कहती है। वहीं किम अपने फ्लर्टिंग नेचर से मजबूर है, इसीलिए वह जहां किम को देखकर लड़के को शर्माती है और वह किम को ऐसे हेलो करता है कि मानो वह उसका दोस्त हो, जो उसे सिंगल रहने के फायदे समझाता था। जो देखकर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम यह क्या कर रहे हो विनोद, क्या हुआ अगर इन्होंने हमें देख लिया। इसके बाद किम और मिंजी वहां की साफ सफाई शुरू कर देते हैं। वहीं सफाई करते करते मिंजी उस जगह पहुंच जाती है जहां पर वहां कपल बैठे थे और वहां खुद को किम के साथ इमेजिन करके अपने रंगीन सपनों में खो जाती है। वहीं उसकी आंख खुलती है और वहां शर्माते वहां की साफ सफाई करने लगती है, जहां दूसरी ओर उस कपल ने वहां पूरी गंद मचा रखी होती है और वह अपना यूज किया हुआ सुरक्षा कवच भी वहीं छोड़ जाते हैं। जो देखकर मिंजी चिल्ला देती है। जो सुनकर किम भागकर वहां आता है और पूछता है कि क्या हुआ, तो मिंजी किम को कहती है कि कुछ नहीं, कॉकरोच देख लिया था। मगर किम फिर भी उसके पास आने लगता है। जो देखकर मिंजी उस कपल की गंदगी को अपने पैरों के जूते से छिपाने लगती है, जिसे किम भी नोटिस कर लेता है और चेक करने के लिए उसके पास आने लगता है, जहां वह चलते चलते लड़खड़ा गिर जाता है, जिसे मिंजी और उसके बीच एक किस हो जाती है। इसके बाद वह मिंजी से दूर होते हुए माफी मांगता है और कहता है मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, यहाँ फर्स्ट स्लीप भी है। वही मिंजी खड़े होते हुए और शर्माते हुए बोलती है कि बहुत हुई साफ सफाई, और चलने को कहती है। किम समझ आता है यहाँ जो भी हुआ वह एक मिस्टेक है। मिंजी एक बात नहीं सुनती है और जाने लगती है और हम उन्हें रास्ते में देखते हैं और उनके बीच का माहौल ओकवाद होता है और मिंजी ऐसे दिखाती है जैसे वो किम जानती ही नहीं हो। मिंजी किम को कहती है उनके बीच जो भी हुआ किसी को नहीं बताए, और मिंजी किम को गुड नाइट बोलकर उसके कमरे की जाने लगती है और किम वही खड़ोड़े होते हुए देखता रहता है और मिंजी अपने बिस्तर पर लेटते हुए सोचने लगती है और बोलती ओ इन ऑटो को। किम ने सुआ और शर्माते हुए अपने मुंह पर तकिया रख लेती है। मिंजी सोचने लगता है किम क्या सोच रहा होगा। वही हम किम को देखते हैं, जो भी मिंजी के बारे में सोच रहा था वह कल मिंजी से कैसे बात करेगा। वही मिंजी को किम के कमरे को नोक करते हुए देखते हैं। मिंजी को अंदर आते हुए देखते हैं और बोलती है तुम क्या कर रहे हो। वही किम खुद को चादर में लपेट लेता है। किम की नजर मिंजी के संतरे पर होती है। वही मिंजी बताती है वह साथ में काम करते हैं, उन्हें शर्मने की जरूरत नहीं है। मिंजी बोलती है क्या तुम्हारा पहली बार था। किम सोचता है कि सफाई काम के बारे में सोचता है। जो हाँ बोलता है यहां मिंजी उनके बीच जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में पूछ रही थी, लेकिन किम का ध्यान तो मिंजी की संतरा पर था और शर्माते हुए किम कहता है कि तुम अपनी बात कांतिकनॉय रखो,
वही मिंजी बोलती, क्या वह उसे पसंद करता है? किम हाँ बोलता है और फिर किम मिंजी के साथ रोमांस करने लगता है। इस बीच दोनों में गपगप होने लगता है और यह एपिसोड्स यही खत्म हो जाता है।